आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों से। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाते वीर अनेक। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज, काम की बात। आज हम बात करेंगे आज की तारीख में देश की सबसे ज्वलंत समस्या, जिसको लेकर पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार से शुरू हुई ये आग विभिन्न प्रदेशों से होती हुई उज्जैन, इंदौर तक भी आ पहुंची है। देश के अरबों रुपयों की संपत्ति को आग के हवाले करना पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य है। हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ भारत सरकार की सबसे ताजा योजना अग्निपथ की। कोई कहता है ये योजना बहुत उचित है और कुछ लोग इसे बिल्कुल बेकाम ही बताते हुए युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं। बादलों का गुनाह नहीं कि वो बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे दिल हल्का करने का ये तरीका गलत है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये अग्निपथ योजना। भर्ती होने की उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास। भर्ती 4 सालों के लिए होगी। पहले साल की सैलरी प्रति महीने 30,000 रुपए होगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 रुपए प्रति महीने मिलेगी। 5,02,000 रुपए कुल कटेगा, जो 4 साल बाद 11,04,000 नकदी के रूप में मिलेगा। 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% कैडेट्स को सेना में नियमित किया जाएगा। अग्निपथ योजना युवाओं को सैन्य अनुभव से संपन्न बनाने की योजना है, जो मातृभूमि की रक्षा में वक्त आने पर उन्हें अपनी भूमिका निभाने का अवसर देगी। युवाओं को इस योजना के पीछे छुपी भावनाओं को बारीकी से समझने की जरूरत है। देश पर जब भी कोई संकट आया है, हमेशा युवा शक्ति ने ही अपने कदम बढ़ाए हैं। भारत एक संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। चारों ओर से विभिन्न देशों की बुरी नजरें। ऐसे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि देश के प्रत्येक युवा को सैन्य गतिविधियों से रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। इजराइल देश में हर नागरिक को कुछ वर्ष सेना में सेवाएं देना जरूरी होता है। यही वजह है कि आज पूरा विश्व इजराइल से टक्कर लेने में डरता है। कुछ यही सोच हमें भी पैदा करनी होगी। अभी यूक्रेन में भी ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन के निवासी सेना के साथ लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। सेवा में नौकरी करते हुए हमारे 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। रोजगार तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन साथ ही मातृभूमि की सेवा का भी एक मौका मिलता है। जो लोग सेना से बाहर रहते हुए देश सेवा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें एक मौका होगा अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का। हर युवा को एक निश्चित समय के लिए सेना में सेवा का अवसर मिलना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि जब कभी देश पर संकट आए, तब युवा सैन्य गतिविधियों से प्रशिक्षित रहे और वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना के साथ लड़ सके। अग्निपथ योजना से दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। युवाओं की जो उम्र नुक्कड़ों और चाय की गुमटियों पर बीड़ी सिगरेट के साथ अपराधों की योजना बनाने में गुजर जाती है, उस उम्र में वो लाख रुपए कमाने के साथ साथ पूरी तरह से स्किल्ड होकर जब मिलिट्री से बाहर निकलेंगे, तो पुलिस सहित राज्य के अन्य विभागों में उन्हें प्राथमिकता के साथ रोजगार दिया जाएगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पर कुछ लोग शायद सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए इन युवाओं को भड़काने में लगे हुए हैं। युवाओं को अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अब हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो इस समय युवाओं के मन में घूमड़ रहे हैं। जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक पैकेज और बैंक लोन योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग आगे पढ़ाई के इच्छुक हैं, उन्हें 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिज कोर्स की सुविधा मिलेगी। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें राज्य पुलिस और सीआरपीएफ में वरीयता दी जाएगी। अग्निपथ से युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के अवसर बढ़ेंगे और आने वाले सालों में अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती की लगभग तिगुनी हो जाएगी। रेजिमेंट सिस्टम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसे और बल दिया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों के चयन से इकाई की एकजुटता और बेहतर होगी। इस तरह की अल्पकालिक भर्ती प्रणाली ज्यादातर देशों में पहले से ही मौजूद है। इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। इसे सेना की कुशलता बढ़ाने और युवा रहने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया माना जाता है। इसके साथ ही 4 साल बाद जब किसी अग्निवीर को सेना में शामिल होना होगा, तो पहले उसके प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। इसी तरह सेना सुपरवाइजर रैंक के लिए आजमाएं और परीक्षण किए हुए कर्मियों को ही हासिल करेगी।
दुनिया की ज्यादातर सेना अपने युवाओं पर ही निर्भर करती है। किसी भी वक्त अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या अधिक नहीं होगी। जो युवा 4 साल के लिए सेना की वर्दी पहनेंगे, फिर वो जीवन भर देश के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। यहाँ तक कि अभी भी हजारों लोग सशस्त्र बलों से अपने कौशल के साथ सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन आज तक उनके राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल होने का उदाहरण नहीं मिला है। पिछले 2 सालों से सेवारत सशस्त्र बल अधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है। ये प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग द्वारा ही तैयार किया गया है। दरअसल भारत और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हो चले हैं। कोई भी पहल हो, उसमें राजनीति ना शामिल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्निपथ योजना को लेकर भी युवाओं को उकसाया जा रहा होगा, सरकार के खिलाफ भी भड़काया जा रहा होगा। याद रखें, सरकार के खिलाफ तो राजनीति भी स्वीकार हो सकती है, लेकिन अगर वो राजनीति देश के खिलाफ हो तो एक सच्चे देशभक्त को कभी स्वीकार नहीं हो सकती। अभय न्यूज युवाओं से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें और अपना भविष्य खुद तय करें। यदि आपको किसी भी तरह की शंका हो तो आप अभय न्यूज से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभय न्यूज ही देता है सच का साथ। जय हिंद, जय भारत।